हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हेलो हमारे फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा। इस वीडियो में हम डीएमएल क्वेरीज को कवर अप करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने डीडीएल क्वेरीज को कवर अप किया था। मेनली हम सिलेक्ट क्वेरी पे फोकस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। कमेंट्स कीजिए हमारी वीडियोस पे। अगर कोई वीडियो आपको में डाउट है कहीं पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके उस कमेंट का आंसर करूँ, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, ठीक है ना। वीडियो है हमारी इंसर्ट अपडेट सिलेक्ट क्वेरीज पे, यानी कि ये डीएमएल क्वेरीज होती हैं। इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट। इनको शुरू करने से पहले आपका क्रिएट टेबल की मदद से एक टेबल बन जाना चाहिए, ठीक है ना। सपोज आपका ये टेबल बन चुका है और इस टेबल के अंदर आपने 3 कॉलम रखे हैं। लेट से रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया। एंड नाउ यू वांट टू ऐड सम डेटा हेयर, ठीक है ना। या उस डेटा को चेंज करना चाहते हो या उस डेटा को व्यू करना चाहते हो, तो ये 12 क्वेरीज चलती होंगी आपकी, ठीक है ना। पहले इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सीखते हैं। तो इंसर्ट कमांड, ये इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स है और एग्जाम्पल है। तो सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट कीवर्ड लगेगा, इनटू भी एक कीवर्ड है, फॉलोड बाय द टेबल नेम, यू हैव टू टेल द टेबल नेम। फिर आप वैल्यूज दे सकते हो, कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 2 वैल्यू एंड सो ऑन। एक तरीका ये है। एक और तरीका है जिसमें आप फील्ड नेम सेपरेटली ऊपर मेंशन कर देते हो और फिर वैल्यूज नीचे मेंशन कर देते हो। सो ये 2 तरीके के सिंटेक्स होते हैं। इसमें वैल्यूज देते हैं हम, कॉलम नेम नहीं लिखते हैं। इसमें हम कॉलम नेम लिख रहे हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, हम डिपार्टमेंट टेबल में वैल्यूज डाल रहे हैं, तो सीधे वैल्यूज डाली हैं D5 बायोलॉजी बंजूरा एंड 33। और अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम नेम पे वैल्यूज डालना चाहते हैं तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट के साथ आप कॉलम नेम लिख दीजिए और ये वैल्यूज डाल दीजिए। तो ये आपका इंसर्ट कमांड है, ठीक है। इंसर्ट कमांड के बाद हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा डेटा पड़ा हुआ है और इसमें हम एंट्रीज डाल रहे हैं एंड सो ऑन। अब अपडेट कमांड, एक बार अगर आप एंट्री डाल देते हो तो उस एंट्री में कुछ चेंजेस करनी पड़ जाए। जैसे कि सपोज मैंने एक एंट्री डाली थी कि रोल नंबर 1 था, नेम था नवीन, ठीक है ना, एड्रेस था लुधियाना और एज था 30। अब सपोज मैं ये चेंज करना चाहता हूँ कि यार ये जो लुधियाना नहीं है, ये दिल्ली आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो द रिकॉर्ड दैट हैव बीन इंसर्टेड कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग द अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या है? अपडेट कीवर्ड लगेगा, फिर किस टेबल में अपडेट करना है, टेबल नेम। सेट कीवर्ड लगेगा, किस कॉलम को आप चेंज करना चाहते हो उसका नाम, उसकी वैल्यूज, कॉमा, जितने भी कॉलम अपडेट करना चाहते हो आप कह सकते हो। और अपडेट क्लास, अपडेट कमांड में आपका वेयर क्लॉज जरूरी होता है, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, समथिंग लाइक दैट। अगर आपने अपडेट में वेयर क्लॉज मिस कर दिया तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो अपडेट और डिलीट दोनों में आपको वेयर क्लॉज का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। वेयर में आप कंडीशन में कोई भी इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो, बट जनरली इक्वल टू ही अपडेट कमांड में लगता होता है, ठीक है। ये अपडेट कमांड है। और फिर ये मैंने करके दिखाया है कि यार एम्प्लॉय नंबर E1 का नाम जोहाना कर दो, जो भी पड़ा होगा वो चेंज हो जाएगा। और फिर होती है हमारी डिलीट कमांड। एक रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर सकते हैं, तो उसका कीवर्ड क्या है, सिंटेक्स क्या है? तो डिलीट इज अ कीवर्ड, फ्रॉम इज अ कीवर्ड, फिर टेबल का नाम लिखना है आपने, जो भी आपका टेबल का नाम होगा, और फिर वेयर क्लॉज। अगेन वेयर क्लॉज इज जरूरी है। अगर आप वेयर क्लॉज को छोड़ दोगे तो वो सारे के सारे टेबल की वैल्यूज को डिलीट कर देगा, तो जरा ध्यान से आपको डिलीट करना होता है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है कि जिसका नाम शासकीय है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो ये आपका सीक्वल डिलीट कमांड है। फिर ये सिलेक्ट कमांड है, लेकिन सिलेक्ट कमांड शुरू करने से पहले एक बार हम इनको चला के देखेंगे, इन क्वेरीज को, ताकि आपको समझ लग सके। तो मैं जैम्प यानी कि माई सीक्वल में काम करूंगा, तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। सर्विसेज को स्टार्ट होने दीजिए, वेट करेंगे, ठीक है ना। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो हम शेल पे क्लिक करके अपनी क्वेरीज शुरू कर लेंगे। और अब हम शुरू कर रहे हैं, शेल पे गए। मैं इसको बंद कर सकता हूँ। MySQL -u रूट -p, पासवर्ड एम्प्टी होता है। यहाँ पे आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो,
तो मैं कोई पुराना डेटाबेस को ही कंसिडर करूँगा, ठीक है ना। ये इतने सारे डेटाबेसेस बने पड़े हैं, आई कैन पिक एनी, लेट मी सी, जिसमें डेटा हो थोड़ा सा जिसको मैं यूज़ कर सकूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक एक DB वाइन्स है, दैट वुड वाइन्स अंडरस्कोर DB, ट्रैक करते हैं इसको यूज़, कनेक्ट वाइन्स अंडरस्कोर DB। तो यहाँ पे वाइन्स DB आ गया है, इसके टेबल्स चेक करें, शो टेबल्स। तो एज यू कैन सी यहाँ पे इतने सारे टेबल्स बने हुए हैं। हम वाइन्स टेबल पे फोकस करते हैं। वाइन्स टेबल में क्या पड़ा है, तो डिस्क्राइब वाइन्स, तो ये उसका आपको स्ट्रक्चर दे देगा कि ये फील्ड्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि एक देखना चाहते हैं कि रिकॉर्ड्स कौन कौन से पड़े हैं। तो सिलेक्ट क्वेरी होती है, स्टार का मतलब सारे कॉलम्स, फिर फ्रॉम, फिर वाइन्स, ये आपको सारे रिकॉर्ड्स दे देगा। ये देखिए ये इतनी एंट्रीज पड़ी हुई हैं। तो लेट्स से हम इसमें एक और एंट्री इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट इनटू फॉलोड बाय, फिर हमने लिखना है टेबल नेम वाइन्स, सीधा वैल्यूज, आईडी प्राइमरी की है, प्राइमरी की को आप ऐसे छोड़ सकते हो एम्प्टी, कॉमा, नेम लेट्स से वाइन 3, किस टाइप की वाइन है, लेट्स से रेड वाइन, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, लेट्स से 15, जो नंबर्स होते हैं उसको आप सिंगल कोट में नहीं रखते होते, ठीक है। प्राइस क्या है इसका, कोई भी प्राइस हम दे सकते हैं 96, और 21 रीजन में बनती है, लेट्स से VIC विक्टोरिया, एंड ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर, अननोन कॉलम VIC, ओके VIC को सिंगल कोट में रखना था, ये मेरी गलती है। तो अप की से मैं क्वेरी वापस लेके आया हूँ, एंटर, फिर अप की, और जब ये मेरी कमांड आ जाएगी तो मैं इस VIC को सिंगल कोट में प्लेस कर दूंगा एंड एंटर। क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, अब आपकी एंट्री पड़ चुकी है। तो अब अगर मैं आपकी रिजल्ट देखना चाहूँगा तो सिलेक्ट क्वेरी, एंटर, एंड एज यू कैन सी वाइन 3 का एंट्री पड़ गया है। एक इंसर्ट करने का तरीका ये है, एक आप कॉलम नेम से कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट इनटू वाइन्स वैल्यूज, आप कॉलम नेम लिख सकते हो। कौन कौन से कॉलम डालोगे आप, नेम डालोगे, टाइप डालोगे, क्वांटिटी डालोगे और प्राइस डालोगे, 4 कॉलम ही डालोगे, एंटर, फिर वैल्यूज़ उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ डालनी है, वाइन 4, कॉमा, ये है मान लो वाइट वाइन, कॉमा, क्वांटिटी कितनी है इसकी 15, और प्राइस कितना है इसका 63, लेट्स से, एंड एंटर। तो ये 2 तरीक़ों से आप इंसर्ट कर सकते हो। अब हम सिलेक्ट क्वेरी से इसको देखेंगे। तो ये सिलेक्ट क्वेरी है, आपकी वाइन 4 की एंट्री पड़ गई है, रीजन मैंने नहीं डाला था तो वो खाली छोड़ दिया गया है, और आईडी प्राइमरी की थी तो उस हिसाब से प्राइमरी कीज हो गई हैं। ओके, तो ये आपका इंसर्ट कमांड है। इंसर्ट कमांड के बाद अब मैं अपडेट कमांड देखता हूँ। जैसे मैंने रीजन नहीं डाला था वाइन 4 में, तो इसका मैं रीजन डालना चाहता हूँ, तो आई से अपडेट, टेबल का नाम क्या है, वाइन्स, ओके। फिर सेट, किस कॉलम को कर रहे हो आप, सेट, हम कर रहे हैं रीजन को, क्या रीजन रखना चाहते हो आप, लेट्स से SA, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, एंटर, कहाँ पे, जहाँ पे आईडी आपका 15 होगा, और देयर यू गो, ये आपका क्वेरी ओके, क्वेरी चल पड़ी है। अब दोबारा इसका रिजल्ट देखें तो एज यू कैन सी वहाँ पे SA का एंट्री पड़ गया है, लास्ट एंट्री जो नहीं था वो एंट्री हम डाल चुके हैं। तो ये अपडेट है। अपडेट के बाद अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट फ्रॉम वाइन्स वेयर आईडी इक्वल टू लेट्स से 13 नंबर आईडी हम डिलीट करना चाहते हैं, एंटर, क्वेरी ओके, आपकी क्वेरी डिलीट हो गई है। और अगर मैं इसको दोबारा देखूंगा तो देखो 13 नंबर रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो गए हैं। जिससे आप यहाँ पे देखोगे कि सर 1 2 6 तो है, उसके बाद 7 8 9 कहाँ पे है। एक्चुअली यहाँ पे मैं क्वेरी लगा के डिलीट कर चुका हूँगा, किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाई होगी इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट का प्रैक्टिस हो गया। अब सिलेक्ट क्वेरी की बात करते हैं, पहले समझेंगे फिर बाद में इस पर सिलेक्ट क्वेरीज हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेक्ट क्वेरी जो है वो इतनी बड़ी हो सकती है। अगर आप सिंटेक्स की बात करोगे तो सिलेक्ट क्वेरी इतनी बड़ी जा सकती है। पहले सिलेक्ट कीवर्ड होता है, फिर आप कॉलम नेम लिखते हो, फिर फ्रॉम कीवर्ड होता है, फिर टेबल नेम लिखते हो, उसके बाद वेयर क्लॉज, ठीक है, फिर ग्रुप बाय क्लॉज, फिर हैविंग क्लॉज, फिर ऑर्डर बाय क्लॉज। तो आपकी सिलेक्ट क्वेरी इतनी बड़ी हो सकती है। चलते हैं आगे। देखो क्वेरी तो इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन सिलेक्ट क्वेरी जब आप लगा रहे हो तो सिलेक्ट और फ्रॉम होना चाहिए, बाकी सब चीजें ऑप्शनल हैं। दीज 2 कीवर्ड्स आर मस्ट इन योर सिलेक्ट क्वेरी, ऑल दी अदर्स आर ऑप्शनल। और ऑर्डर बाय डिफॉल्ट भी लगा होता है अगर आप नहीं लगाओगे तो। ये SQL क्वेरी का सिंटेक्स है, कैसे लिखा जाता है। अब
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें, और उसी एग्जांपल में पहले सारा समझाऊंगा, फिर कुछ क्वेरीज लगा के दिखाऊंगा आपको। तो राइट नाउ मैंने इस एग्जांपल में 4 टेबल्स कंसिडर किए हुए हैं। कस्टमर की डिटेल्स इसमें पड़ी है, जिसमें उसका आईडी, उसका लास्ट नेम, फैमिली नेम, गिवन नेम, कहाँ रहता है, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पोस्ट कोड और डेट ऑफ बर्थ। फिर मैं जिस पार्ट्स की सेल परचेज करता हूँ तो पार्ट्स का डिटेल ये रहा, उसका आईडी, उसका नाम, कितने का बेच रहा हूँ, क्या क्वांटिटी पड़ी है मेरे पास, और किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मान लो एक हार्डवेयर का शॉप है मेरा, और हार्डवेयर के शॉप में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास किचन का सामान भी पड़ा होता है, मेरे पास बाथरूम का भी सामान पड़ा होता है, मेरे पास बेडरूम का भी सामान पड़ा होता है, ठीक है ना। तो वो सारी कैटेगरीज में आएंगी। फिर इस कस्टमर द्वारा इस पार्ट्स के लिए ऑर्डर दिए जाएंगे, तो ऑर्डर टेबल में चले जाएंगे कि कस्टमर आईडी, इसने एक ऑर्डर दिया है, इस तारीख को ऑर्डर दिया है और इतना टोटल है ऑर्डर का, और उस ऑर्डर की डिटेल, तो ऑर्डर आईडी, पार्ट आईडी, यूनिट प्राइस क्या था, कितनी क्वांटिटी मांगी थी और कितनी मैं भेज चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका टेबल है जो मैं एग्जांपल में यूज करूंगा। इसमें जो अंडरलाइन है, दीज आर प्राइमरी कीज, तो ये प्राइमरी कीज हैं, और एज यू कैन सी दीज एरोज, ठीक है ना, ये आपकी फॉरेन की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, ऑर्डर लाइन में ऑर्डर आईडी एंड पार्ट आईडी प्राइमरी की है, पार्ट टेबल में पार्ट आईडी प्राइमरी की है। ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी रेफर कर रहा है कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी को, ऑर्डर लाइन का ऑर्डर आईडी एंड पार्ट आईडी रेफर कर रहा है ऑर्डर की प्राइमरी की को और पार्ट की प्राइमरी की को, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एंट्रीज अज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये एंट्रीज हम मान के चलेंगे। कस्टमर में ये मेरी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, स्मिथ, ली, नोबल सिंह, ये बंदों की डिटेल्स हैं, और ये पार्ट्स पड़े हुए हैं, किचन टेबल, मिक्सिंग बॉल एंड ऑल, ये मेरे पार्ट्स पड़े हुए हैं। फिर ये ऑर्डर्स की डिटेल्स हैं कि किस किसने कब कब ऑर्डर किया है, थोड़ी डिटेल ये पड़ी हुई है। तो ये मेरा सैम्पल डेटाबेस है जिस पे हम क्वेरीज चलाएंगे। तो शुरू करते हैं। बेसिक क्वेरी क्या है भाई, सारे कस्टमर के डिटेल दे दो, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है ना। यहाँ पे टेबल का नाम और यहाँ पे कॉलम्स का नाम। अगर आपने स्टार डाल दिया तो पूरे का पूरा टेबल दिखाया जाएगा आपको, सारी रोज, सारे कॉलम, कुछ मिस नहीं करेगा, एंड दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर का मतलब है टेबल नेम, स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स उठाओ, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई है, तो ये सिंपल सिलेक्ट क्वेरी है। अब आप एक क्वेरी चला सकते हो कि भाई पार्ट्स टेबल का सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या क्वेरी लिखोगे आप, पार्ट्स टेबल की डिटेल दो, तो आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार मीन्स सारा डिटेल फ्रॉम पार्ट एंड दिस विल बी द रिजल्ट। तो एक सिंपल सिलेक्ट क्वेरी। फिर स्टार का मतलब क्या है मैंने वो लिखा है। अब सपोज आपको बोले कि यार कस्टमर का बस मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, दैट इज फैमिली नेम एंड गिवन नेम, दैट इज यूर फिल्टरिंग द कॉलम्स। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार को हटा के वहां पे कॉलम नेम्स लिख दोगे, बाकी क्वेरी चेंज नहीं होगी। सिलेक्ट फैमिली नेम, गिवन नेम फ्रॉम कस्टमर, ओके। जब आपको पेपर में क्वेरी आएगी तो वहां पे पूछेगा फाइंड द नेम्स, तो सिर्फ नेम्स पूछ रहा है, ठीक है ना। फाइंड द कस्टमर आईडी ऑफ दोज, तो सिर्फ कस्टमर आईडी प्रिंट करवानी है। तो कॉलम कैसे फिल्टर करना है, आप स्टार की जगह बस वो कॉलम का नाम लिख दोगे जो वो बोल रहा है, एंड यही आपका रिकॉर्ड शो कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आपका रिकॉर्ड आ गया है, मतलब कि सारे टेबल में से बस वही 2 कॉलम जो आपने शुरू में मांगे थे बस वही शो कर रहा है। अब आपको जैसे क्वेरी आ जाए कि भाई आईडी, नेम और क्वांटिटी दिखाओ सारे पार्ट्स का जो स्टॉक में पड़े हैं, तो भाई मैंने सारा नहीं मांगा है, मैंने बस आईडी, नेम और क्वांटिटी मांगी है। तो आपकी क्वेरी में क्या होगा, सिर्फ उनके नाम, पार्ट आईडी, पार्ट नेम, क्वांटिटी इन स्टॉक, एग्जैक्ट कॉलम नेम जो आपके पहले पर पड़े हुए हैं, अपने हिसाब से नहीं कि उसने आईडी लिखा तो आईडी लिख दो, जो टेबल में उसने मेंशन किया है वो आएगा फ्रॉम पार्ट, और ये आपका डेटा आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पर्टिकुलर कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना। अब हम रोज को फिल्टर करना चाहते हैं, मेरे को बस उन बंदों की डिटेल लेके आओ जो लुधियाना में रहते हैं, या उन कस्टमर की डिटेल लेके आओ जो क्वींसलैंड में रहते हैं। तो यहां पे आपको वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा रोज को फिल्टर करने के लिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर क्या करेगा, ये तो सारा रिकॉर्ड ले आएगा, इसमें से वो बंदा जो क्वींसलैंड में रहता है, तो यू विल ऐड वेयर स्टेट इक्वल्स टू QLD, और QLD सिंगल कोट में है क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो सारे कॉलम लेके आने हैं और ये फिल्टर होना चाहिए, तो जो क्वींसलैंड है बस उन्हीं के एंट्रीज शो करेगा आपको, बाकी एंट्रीज शो नहीं करेगा। तो ये आपका वेयर क्लॉज कैसे लगता है। अब आपको क्वेरी आ जाए कि विच पार्ट्स आर आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब जिसका क्वांटिटी 0 हो, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट्स वेयर क्वांटिटी इन स्टॉक इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका वेयर क्लॉज हो गया। अब आपको ये होगा कि सर ऊपर सिंगल कोट है नीचे क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए है
जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको सिंगल कोट में रखना होता है, इवन डेट को भी, अगर आप डेट बाय क्वेरी डाल रहे हो तो भी सिंगल कोट में रखोगे। लेकिन जो नंबर्स होंगे लाइक क्वांटिटी हो गया, रोल नंबर हो गया, प्राइस हो गया, फीस हो गया, उसके लिए आप सिंगल कोट्स यूज नहीं करते हो। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब मैं कॉलम फिल्टर और रो फिल्टर दोनों को यूज करता हूं। उन बंदों के नाम दिखाओ जो क्वींसलैंड में रहते हैं। तो क्वेरी आपकी ये हो गई, सिलेक्ट फैमिली नेम कॉमा गिवन नेम की यही कॉलम्स चाहिए। किस टेबल से चाहिए? फ्रॉम कस्टमर। कौन से कस्टमर? जो क्वींसलैंड में रहते हैं, वेयर स्टेट इक्वल्स टू क्वींसलैंड। ठीक है ना। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। स्मिथ और राकेश सिंह, ये दो एंट्रीज आपको शो करी है। ठीक है ना। जैसे अब वो कहते हैं कि जो अब पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है उसकी आईडी और नेम ही दिखानी है, तो भाई क्वांटिटी इन स्टॉक 0 हो और उनका सिर्फ पार्ट आईडी और पार्ट नेम दिखा दो, तो दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है। अब वेयर क्लॉज थोड़ा मुश्किल करते हैं कि भाई वो बंदे जो क्वींसलैंड या न्यू साउथ वेल्स में रहते हैं, तो वेयर क्वेरी के साथ आपका और लग जाएगा, या तो स्टेट क्वींसलैंड हो या तो स्टेट न्यू साउथ वेल्स हो। ठीक है। फिर देखो, वो देखेगा क्वींसलैंड है, यस। विक्टोरिया ना क्वींसलैंड है ना न्यू साउथ वेल्स है, ये नहीं शो करेगा। अगला न्यू साउथ वेल्स है, हाँ शो करेगा। इस तरीके से आपको 3 रिजल्ट शो किए जाएंगे। सीक्वल क्वेरी ऊपर से लेकर नीचे तक 1 बाय 1 हर एक रो को फेच करेगी और उसको कंसिडर करेगी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एंड नहीं लग सकता। एंड मतलब वो बंदा जो दोनों शहरों में रहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वो कहेगा ना ये क्वींसलैंड है ना ये न्यू साउथ वेल्स है, दोनों ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एंड नहीं लग सकता क्योंकि दो स्टेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो और एंड का डिफरेंस ध्यान रखना। और कहता है दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, और एंड कहता है किसी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, और एंड कहता है दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये आपका और एंड है। जैसे कौन से पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हैं आपके, तो उसके लिए आप क्वेरी डाल सकते हो जिनकी क्वांटिटी 5 से ज्यादा हो और 20 से कम हो, तो यहां पे एंड लगेगा, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल नंबर 7, वो 5 से बड़ा भी है और 20 से छोटा भी है, तो उसके लिए कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी क्वेरी ढूंढना शुरू करेगी 1 बाय 1। ठीक है। और आपको ये रिजल्ट्स को शो कर दिया जाएगा। तो एंड, यहां पे एंड लगेगा। और आप इस पे यहां पे ये भी कर सकते हो कि 5 से 20 वाले हों तो बिटवीन 5 एंड 20, एंड की जगह आप बिटवीन क्लॉज भी यूज कर सकते हो। मैं इसको अब लगा के दिखाता हूं एक बार आपको। जैसे ये मेरा टेबल है यार, मुझे सिर्फ नेम और प्राइस दिखा दो, तो सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम वाइन्स, तो सिर्फ नेम और प्राइस शो किए हैं। मुझे नेम और प्राइस उनके चाहिए जो कि विक्टोरिया के प्रोडक्ट हैं, तो विक्टोरिया क्या है? रीजन। सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम वाइन्स वेयर रीजन इक्वल्स टू VIC। VIC रीजन की डिटेल्स देगा बस। ठीक है ना। तो 2 रिकॉर्ड्स आपको शो किए हैं उसने। ठीक है ना। वैसे ही जो रीजन VIC हो और रीजन इक्वल टू NSW हो, तो ये बस वही दिखाएगा जो इन रीजन्स में बनती हैं। तो ये 4 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है ना। जिनके प्राइस 10 से लेकर या 20 से लेकर 50 के बीच बीच में हो, सिलेक्ट नेम प्राइस फ्रॉम वाइन्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड प्राइस लेस देन इक्वल टू 50, 10 और 50 के बीच बीच में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। ठीक है ना। इसी क्वेरी को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 50, तो ये सेम रिजल्ट ही देगा। ठीक है ना। तो ये आपका बिटवीन क्लॉज है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब बिटवीन हो गया, एंड और दोनों को इकट्ठा करना है, थोड़ी क्वेरी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्वेरी है विच किचन एंड डाइनिंग पार्ट्स हैव लेस देन 20 आइटम्स इन स्टॉक। तो पहले मुझे पार्ट सर्च करने पड़ेंगे। जब पार्ट्स आ जाएंगे किचन और डाइनिंग के, फिर देखूंगा जिनके पार्ट 20 से कम है वो। तो शुरू किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट, सारे पार्ट ले आया जिनकी क्वांटिटी 20 से कम हो एंड कैटेगरी किचन या डाइनिंग हो। तो यहाँ पे एंड और दोनों को यूज किया गया है। ठीक है। तो एज यू कैन सी, तो ये आपको रिजल्ट शो कर देगा कि भाई 20 से कम हो क्वांटिटी और किचन और डाइनिंग वाले ही दिखाने हैं, बाकी नहीं दिखाने हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट अगर तुम आगे पीछे करोगे, एज यू कैन सी हियर, यहां पे आपका ब्रैकेट है इस तरफ, ये वाला, और यहां पे ब्रैकेट है आपका एंड में। ठीक है ना, ये वाला।
ये आपका नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि ये कंडीशन चले और उसके बाद दूसरी कंडीशन चले, तो ये आपका अभी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है एंड और भी कहाँ लगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा। तो मिक्स करता हूं, सिलेक्ट नेम प्राइस फ्रॉम वाइन्स वेयर प्राइस वेयर नीचे ही लेके जाऊंगा मैं, वेयर प्राइस वेयर रीजन इक्वल टू NSW एंड प्राइस लेस देन इक्वल टू 10। तो आप ये मिक्स कर रहे हो, ऐसा कोई है ही नहीं, मेरे को प्राइस चेंज करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, प्राइस लेस देन इक्वल टू मैं 50 कर देता हूँ। अब आपके 3 रिकॉर्ड शो कर दिए हैं उसने। ठीक है ना, तो आप मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखो जैसे मैं क्वेरी डाल रहा हूँ, सिलेक्ट नेम कोमा प्राइस फ्रॉम वाइन्स, तो ऊपर कॉलम नेम लिखा रहा है नेम, मैं इस कॉलम नेम को चेंज कर सकता हूँ। कैसे? एलियस, सिलेक्ट नेम वाइन नेम, ठीक है ना, कॉमा प्राइस फ्रॉम वाइन। तो देखिए ऊपर जो नाम है वो चेंज हुआ है। इस क्वेरी से क्या हुआ है, कॉलम का नेम था मेरे नेम, लेकिन मैंने कहा कि जब यहां पे तो प्रिंट करे तो वाइन नेम प्रिंट करें, सिर्फ नेम प्रिंट ना करें। फॉर दिस रिजल्ट ओनली द कॉलम नेम नेम विल बी प्रिंटेड एज वाइन नेम। बैकग्राउंड में चेंज नहीं हुआ है। आपको ये लगे कि टेबल में कॉलम का नाम मैंने वाइन नेम कर दिया है, नहीं, टेबल में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट नेम करोगे तो देखो कॉलम नेम नेम ही है, लेकिन इस क्वेरी के लिए आपका रिजल्ट डिफरेंट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कॉलम एलियस था। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है यूनिक। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि यार सारी कैटेगरीज दिखाओ मुझे कौन कौन सी हैं, तो अगर मैं ये क्वेरी डालता हूँ तो वो किचन रिपीट करेगा, बेडरूम रिपीट करेगा, बाथरूम रिपीट करेगा, डाइनिंग रिपीट करेगा, ये सब चीज़ें रिपीट करेगा। मुझे चाहिए कि यार नहीं यार, किचन एक बार है ना, तो ये एक बार ही आना चाहिए, बेडरूम एक बार आना चाहिए, बाथरूम एक बार आना चाहिए, डाइनिंग एक बार आना चाहिए, रिपीट ना हो। तो इसके लिए हम डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करता है कि भाई सबका ग्रुप करके एक बार एक रिजल्ट एक बार ही शो करता है। तो ये डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट देखते हैं, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स एंड लेट से मैं रीजन्स देखता हूं कौन कौन से रीजन से वाइन्स आ रही हैं। तो सिलेक्ट रीजन फ्रॉम वाइन्स। नाउ एज यू कैन सी ये सारे रीजन्स रिपीट कर रहा है, एस से आ रहा है, टी दो एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, NSW 3 बार आ गया है। तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट रीजन फ्रॉम वाइन्स। तो ये देखिए अब वो रिपीट नहीं करेगा। तो टोटल 4 रीजन्स हैं जहां से मेरे को चीजें आ रही हैं, तो उन 4 रीजन्स की यहाँ पे क्वेरी आ गई। अब बात करते हैं लाइक की। कई बार मुझे, अब जैसे मैं ये चाहता हूं कि वो बंदे जिनकी स्ट्रीट नेम एवेन्यू हो, ठीक है ना, तो अगर आप ये क्वेरी डालोगे तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच ऑफ एवेन्यू, जहां जहां एवेन्यू हो वहां वहां शो करे। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे शो नहीं करेगा। तो इसके लिए आप ये कीवर्ड्स वाइल्ड कार्ड कहते हैं, स्टार यूज करते हो और लाइक कीवर्ड यूज करते हो। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जहां कहीं एवेन्यू मैचिंग हो, बीच में हो, एंड में हो। तो यहाँ पे देखिए 55 साउथ एवेन्यू का एंट्री आ गया है राकेश सिंह का, क्योंकि एवेन्यू पूरे स्ट्रीट के स्ट्रिंग में आ गया है ना, तो एवेन्यू को शो करेगा। इसके लिए हम लाइक और वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। जैसे स्टार है वैसे ही हमारा है क्वेश्चन मार्क एक, कि यार 6 कैरेक्टर नेम किसका हो, 6 लेटर का नाम किसका हो। ठीक है ना, तो आप 6 टाइम्स क्वेश्चन मार्क डाल दोगे तो जैसे पिलो है, पिलो 6 कैरेक्टर्स का है तो वो शो कर देगा। ये जो मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं स्टार और क्वेश्चन मार्क, ये MS असेस में चलने वाले हैं, स्टार और क्वेश्चन मार्क। लेकिन सीक्वल में या माई सीक्वल में या ओरेकल में मोस्टली ये सिंबल्स यूज होते हैं, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। मैं इनको यूज करके दिखाता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स, तो आ गया। अब मैं देखता हूं कि यार जिसमें नेम ए से शुरू होता हो, बस मुझे वो चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स वेयर नेम लाइक ए से शुरू होता हो, उसके बाद जो मर्जी हो, तो परसेंटेज मीन्स उसके बाद जो मर्जी हो, एंटर।
तो ए से एलिगेंस, एलेक्स रसल, एंड्रयू, ये सारी वाइन्स आ गई, ए से शुरू होती हूँ। जिनके एंड में ई पड़ता हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स वेयर नेम, आगे जो मर्जी हो पीछे ई हो, %E। तो देखो कुवी और माई वाइन का ई, तो ये 2 वैल्यूज आ गए। जिनका नाम एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स वेयर नेम लाइक, 5 बार आप अंडरस्कोर डाल दोगे। तो वाइन 3 एंड वाइन 4 ये 5 कैरेक्टर्स की हैं, तो ये वैल्यूज शो हो जाएंगी, ठीक है ना। जिनमें कम से कम 4 कैरेक्टर हो, ठीक है ना, और स्टार्ट और एंड ई से होता हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स वेयर नेम लाइक, स्टार्ट होता हो ए से, एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स का हो, ठीक है ना, तो %2 हो गए, 3 4 5%। देखें जरा क्या देता है। तो 4 से ऊपर हो तो ए, वैसे सारे ही हैं 4 कैरेक्टर से ऊपर, ए से शुरू होते हो और 4 कैरेक्टर की स्पेस हो। जिसका तीसरा कैरेक्टर ई हो तो क्वेरी हो जाएगी वेयर नेम लाइक, पहले 2 जो मर्जी हो, तीसरा ई हो और एंड में जो मर्जी हो। तो ये आपका एलेक्स रसल, एलेक्स के ALE वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसे हुआ है कि यार ये ए है, ये एल है, ये ई है, तो अंडरस्कोर ने पहले को छोड़ दिया, दूसरे अंडरस्कोर ने दूसरे को छोड़ दिया, फिर उसने कहा ई मैच कर गया, ठीक है, % इसके आगे जो मर्जी हो कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका लाइक होता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, % और अंडरस्कोर कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, तो आप कैलकुलेट करना चाहते हो कितने प्रोडक्ट्स हैं कितने नहीं। अब मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, पर इसमें क्या कहा है मैंने कि यार जैसे उसने क्वांटिटी ऑर्डर करी है 10 की और एक का यूनिट प्राइस है मान ले 50 रुपये, तो मुझे तो टोटल वर्थ दिखा, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है 500 वो शो कर। तो ये आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बीच में डाल सकते हो, ठीक है ना। मैं देखूं जरा मेरी क्वेरी में लगेगा कोई ऐसा क्या, आई डोंट थिंक कि लगेगा, मेरे पास कुछ है नहीं। क्वांटिटी इनटू प्राइस मैं कर सकता हूं कि सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस एज स्टॉक वर्थ, कि कितने वर्थ का स्टॉक मेरे पास पड़ा है फ्रॉम वाइन्स। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस होगा 10 × 40 400, उतने का मेरे पास प्राइस पड़ा है। क्वांटिटी के स्पेलिंग गलत हो गए हैं मेरे से, एज यू कैन सी। तो ये स्टॉक वर्थ दिखा दिया उसने, इनको मल्टीप्लाई करके 2 टर्म्स को 10 × 45 × 28। ओके, आगे चलते हैं। एज पता करनी हो, ठीक है ना, तो एक डेट डिफरेंस फंक्शन है, ये उसमें चलता है, क्या नाम है, MSSS में चलता है डेट डिफरेंस। मैं अभी नहीं करूंगा पर यहां पे समझा देता हूं। जैसे कि हमने एक डेट ऑफ बर्थ डाली है 15 अगस्त 2000 और मैं चाहता हूं इस बंदे का एज क्या है, मुझे एज पता करके दो, एज इन ईयर्स। तो मैं इस फंक्शन को यूटिलाइज करूंगा डेट डिफरेंस को। ये क्या करेगा, कहता है 2 डेट्स के बीच में कंपैरिजन करना है बेस्ड ऑन द ईयर। 4 टाइम्स y का मतलब है कि जो ईयर होंगे वो 4 डिजिट के होने चाहिए, ठीक है ना। 2 कॉलम कौन से, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या उठाएगा, इसमें से 2000 उठा लेगा, बिकॉज आपने 4 टाइम्स y डाला है तो उसने 2000 उठा लिया। डेट, ये फंक्शन आज की डेट उठाएगा। आज की डेट है हमारी मान लो 19 मार्च 2023। अब वो क्या करेगा, इसमें से भी सिर्फ ईयर उठा लो 2023, यहां पे 2023, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 23 आया, 23 आपकी एज इन ईयर्स में शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एज कैलकुलेट कर सकते हो डेट डिफरेंस में, ठीक है। हर एक का अलग अलग फंक्शन होगा, किसी में डेट चलता है, किसी में नाउ चलता है। मैं अभी नहीं इसको यूज करके दिखाऊंगा, हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब नाम्स को जोड़ना है, ठीक है ना, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे कि इस नेम की नेम हैज अ प्राइस दिस, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, सिलेक्ट कनकैट नेम हैज नेम वाइन हैज अ प्राइस इन डॉलर कॉमा प्राइस, ठीक है ना। तो ये कंकैटिनेशन हुआ है मेरा, यहां पे सिंगल कोट डालना था, और फ्रॉम वाइन्स। तो ये देखो क्या करेगा, ये मैसेज शो करेगा
एलिजियंस वाइन हैज़ अ प्राइस ऑफ 40, ऐसे ही वाइन 3 हैज़ अ प्राइस ऑफ 96, वाइन 4 हैज़ अ प्राइस ऑफ 63, दिस विल बी द रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। तो यहाँ पे मेरा कंकैट फंक्शन यूज हुआ है, लेकिन अगर एमएसएसएस की बात करो तो उसमें एंड ऑपरेटर से आप कंकैट करते हो, ये नाम फिर एंड फिर स्पेस फिर एंड फिर ये, तो ये तीनों को जोड़ देगा एंड फंक्शन के थ्रू। एंड लगाओ या कंकैट लगाओ, बात एक ही है, तो दो नाम इकट्ठे आएंगे, फ्रेड स्मिथ, ब्रूस ली, समथिंग लाइक दैट। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है। फिर एग्रीगेट फंक्शंस, एवरेज निकालना है तो एवीजी फंक्शन है, एवरेज निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, लोएस्ट निकालना है, सम निकालना है, काउंट करना है। तो फटाफट करते हैं। सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम वाइन्स, सॉरी, ठीक है ना। सम करना है तो सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम वाइन्स, सम आ गया। सिलेक्ट काउंट करने हैं, कितने हैं प्रोडक्ट, काउंट हो गया। सिलेक्ट सबसे ज्यादा प्राइस कहाँ पे है तो मैक्स, दीज आर कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस। सबसे कम प्राइस किसका है, मिन। एवरेज प्राइस क्या चल रहा है तो एवीजी, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड डिविएशन भी होता है, एसटीडी-डीएवी, ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू दे देगा आपको। तो ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मैक्स, मिन, काउंट एंड ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब आप यहां पे देखोगे कि सर जब हम ये क्वेरी लिख रहे हैं, इस क्वेरी में हमने क्या किया है कि यार टोटल सम बता कस्टमर आईडी 3 का, कि कस्टमर आईडी 3 ने टोटल कितने बारी हमसे, यानी कितने पैसे का ऑर्डर किया है उसने। तो आपने डाला है कि भाई कस्टमर आईडी 3 का डिटेल ले आ और उन सबको सम कर दे और उसको टोटल अमाउंट के तौर पे शो कर दे, ठीक है ना। लेकिन आपने इस ऑर्डर को सिंगल को ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों रखा है। ऑर्डर बाय जो होता है, ऑर्डर बाय एक क्लॉज है, इसका मतलब ऑर्डर एक कीवर्ड है, तो ऑर्डर नाम का टेबल नहीं चलेगा। लेकिन एमएसएसएस कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप अपने टेबल नेम को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दोगे तो मैं इसको कीवर्ड कंसिडर नहीं करूंगा, तो इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया है, यही मैंने यहां पे मेंशन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नल देखना हो तो इज नल, आप इज नल डाल सकते हो, ठीक है ना। मेरे पास नल वाला कुछ है नहीं, ठीक है ना, मैं देखूं जरा, मेरे टेबल में कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ऐसे ही कवर अप कर सकते हो, ठीक है ना। जिसकी एंट्री खाली हो वो चेक करना हो तो आप देख सकते हो, मेरे पास अभी कोई एंट्री नहीं है, तो ये इज नल लगाने का तरीका है। एक इन ऑपरेटर होता है। अब न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, एनएसडब्ल्यू, वीआईसी और एसए में बनने वाली वाइन्स को शो करो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स वेयर रीजन इक्वल टू एनएसडब्ल्यू, कॉमा, और रीजन इक्वल्स टू वीआईसी और रीजन इक्वल टू एसए। तो उसने सारे रिकॉर्ड दे दिए, लेकिन इतनी बड़ी क्वेरी को मैं छोटा कर सकता हूं यूजिंग इन ऑपरेटर। यहां पे मैं ऐसे कर सकता हूं, कॉमा, कॉमा, और इसकी जगह इन और ब्रैकेट में ये पैरामीटर दे सकता हूं। तो ये सेम क्वेरी का रिजल्ट देगा, ये इन और उसमें डिफरेंस है आपका, ठीक है ना। चाहे आप 3 और लगा लो, चाहे आप इन के थ्रू कर लो, तो इन ज़्यादा आसान है। ऐसे में आप नॉट इन भी चला सकते हो कि न्यू साउथ वेल्स को छोड़ के सारे, तो उसमें आप क्या करोगे, वेयर रीजन नॉट इन एनएसडब्ल्यू, तो एनएसडब्ल्यू को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट दिखा देगा। तो इन और नॉट ने इन यहाँ पे फायदा आपको दे देता है। तो ये इन है और नॉट इन है, जैसे आपने और डाला है वही मैंने समझाया है कि आप इसको इन में भी डाल के रख सकते हो, ठीक है ना। इन से आपका नॉट इन भी चल जाएगा, ओके। तो ये आपका प्रोडक्ट शो होगा, ठीक है। तो अगर आप इन डालोगे तो ऐसे डाल रहे हो तो उसके प्रोडक्ट शो करेगा, अगर आप नॉट इन डाल दोगे तो उसको छोड़ के बाकी सारे शो करेगा, ठीक है ना। फिर होता है एक ऑर्डर बाय क्लॉज। मैं कहता हूं यार प्राइस वाइज सॉर्ट करके दे दे मुझे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइन्स ऑर्डर बाय प्राइस, तो ये आपको सॉर्टेड ऑर्डर में देगा। देखो 15 प्राइस सबसे कम है, फिर थोड़ा बड़ा 18, फिर 27, 27, 28, इस तरीके से वैल्यूज दे रहा है। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चाहते हो तो आप ऑर्डर बाय प्राइस के साथ DESC डाल दोगे, ठीक है ना। तो बड़े वाला पहले आ जाएगा 96, 63। DESC स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग, यानी कि बड़ी वैल्यू पहले, और अगर आप ASC डालोगे, ASC बाय डिफॉल्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटी वाली पहले वैल्यू पहले। बाय प्राइस हम इस वक्त सॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा बाय प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है,
ठीक है ना, इस क्वेरी की वजह से। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑर्डर बाय समझाया है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों, ठीक है ना। अब ये मैंने जो भी किया है उन सबको एक क्वेरी में डालने की कोशिश करी है कि इस स्लाइड में मैंने जो भी करवाया है उसको ये एक क्वेरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेरी मेरी इतनी बड़ी है, शो द पार्ट एड इन नेम ऑफ एनी पार्ट, जिसका स्पेस हो पार्ट नेम में, जिसमें क्वांटिटी हो 5 से 25 के बीच में, कैटेगरी बेडरूम और डाइनिंग हो, पार्ट नेम को रीनेम करके डिस्क्रिप्शन कर दो और ऑर्डर बाय असेंडिंग करो। तो अभी तक जो भी करवाया है उन सब को मैंने इस एक क्वेरी में यूटिलाइज कर दिया है, ठीक है ना। कि यार ये हो गया आपका कॉलम फिल्टर कि इन्हीं कॉलम की वैल्यू चाहिए, ये हो गया कॉलम को एलियस दिया गया कि पार्ट नेम की जगह डिस्क्रिप्शन शो करे, ये कॉलम नेम आ गया। फिर वेयर क्लॉज लग गया, जो मैंने आपको लाइक सिखाया है लाइक कर लिया कि स्पेस हो। फिर हमने बिटवीन क्लॉज सिखाया था वो हो गया, फिर एंड क्लॉज सिखाया था वो हो गया, फिर और हो गया, फिर इन हो गया, फिर ऑर्डर बाय हो गया। तो दिस इज द क्वेरी वेयर आई एम यूजिंग ऑल दिस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होंगी क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी का एडवांस वर्जन ग्रुप बाय हो गया या हैविंग हो गया या जॉइंट्स होंगे, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।